नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार दिल्ली के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर को ट्वीट किया है, जिसमें दोनों दिग्गज नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस तस्वीर को ट्वीट किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ये उनके 5 सालों के अथक प्रयास की जीत है। जो तमाम विकास कार्य, जो तमाम कार्य उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए हैं, ये उसकी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले ट्वीट सामने आया है इस मुलाकात के बाद, जिसमें उन्होंने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई है, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। बीते 5 साल में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सालों में वे राज्य को विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और गुलदस्ता भी भेंट किया गया है योगी आदित्यनाथ को, जिसकी तस्वीर सामने आई है। साथ ही आपको बता दें, कार्यवाहक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री के साथ एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनेता, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सर्वश्रेष्ठ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई है। अपनी व्यस्तम दिनचर्या से समय निकालकर इस तरीके से मार्गदर्शन जो है वो प्रधानमंत्री से मिला है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार भी अपने इस ट्वीट में व्यक्त किया है। और जो खबर सामने आ रही है वो ये कि दरअसल शपथ ग्रहण समारोह में न्योता दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। होली के बाद ये माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर ये जो मीटिंग का दौर है, ना सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ बल्कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें सामने आ चुकी है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वो आज रात भोजन करेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है योगी आदित्यनाथ का, जो जीत के बाद ये दिल्ली दौरा है। जाहिर तौर पर तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। और जिस तरीके से ये मुलाकात 1 घंटा 45 मिनट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है, आपको ये बताते मुलाकात का जो वक्त तय था वो 5 से 6 बजे के बीच का था, लेकिन 45 मिनट ज्यादा ये मुलाकात चली है। तो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत संभव है इस पूरी मुलाकात में हुई होगी। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट भी बीजेपी की ओर से बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब नई सरकार का गठन होगा और उस सरकार में मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलनी है, कौन डिप्टी सीएम होगा, ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंज रहे हैं। क्योंकि बीजेपी सत्ता पर एक बार फिर काबिज होने जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, कौन नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर भी लगातार सवाल बने हुए हैं। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ही डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन कुछ और नाम भी सामने आए हैं। तो ये तमाम चर्चाएं हैं जो प्रधानमंत्री के साथ हुई होंगी, इस पर भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। और शपथ ग्रहण समारोह में न्योता प्रधानमंत्री को योगी आदित्यनाथ ने दिया है और जाहिर तौर पर तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर रहे हैं, फिर चाहे मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो या उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से हो। अलावा आपको बता दें, सबसे पहले उन्होंने दिल्ली पहुंचकर जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनसे भी मुलाकात की है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी, लेकिन सबसे अहम ये है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और जीत के बाद इस ऐतिहासिक जीत की बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को दी है। और ये जो तस्वीर सामने आई है ये अपने आप में बयां कर रही है कि दोनों पार्टी के दिग्गज नेता किस तरीके से मुस्कुराते हुए बधाई जो है प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को दी है और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया है। इसके अलावा मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी होगी और फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री फिलहाल हैं क्योंकि नई सरकार का गठन होना है और शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद किया जाएगा और उसमें जाहिर तौर पर ये पहले से ही खबरें सामने आ रही थी कि मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन खबर ये भी सामने आ रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव जो कि बीजेपी का अगला मिशन होगा उसको लेकर भी जाहिर तौर पर इस मीटिंग में चर्चा हुई होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर प्रचार किया है और कहीं न कहीं उस प्रचार का नतीजा हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये साफ तौर पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए यूपी प्लस योगी उपयोगी का नारा उनकी तरफ से दिया गया था, जिसका बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। तो यही वजह है कि ये मुलाकात ठीक जीत के बाद हुई है, जहां प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए ये कहा है कि बीते 5 सालों में जो जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम जो योगी आदित्यनाथ की ओर से बतौर मुख्यमंत्री किया गया है उसका ही ये नतीजा है कि आज एक बार फिर ये ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दर्ज की है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे और जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत ही कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी को तय करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। तो ऐसे में उस राज्य में जीत हासिल करना अपने आप में एक बड़ी जीत है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट करते हुए ये तमाम बड़ी बातें लिखी गई हैं और कहा गया है कि जैसा वादा प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में किया था कि जो समस्याएं फिलहाल उत्तर प्रदेश में हैं, फिर चाहे वो आवारा पशुओं की समस्याएं हों, फिर चाहे वो दूसरी समस्याएं हों, उन्हें भी अगले कुछ सालों में उनसे भी निजात उत्तर प्रदेश की जनता को दिलाई जाएगी। तो 2024 से पहले यानी 2 साल का ये वक्त कह सकते हैं कि सरकार के पास है अपने किसी भी विजन को पूरा करने के लिए या जनता से जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए, और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं उस मिशन में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो बीजेपी जो मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। 2 साल का वक्त है और इन 2 साल में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि 2024 का भी ध्यान में रखते हुए इस पूरी मुलाकात में बातचीत जरूर हुई होगी कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जिनकी परेशानी जनता की दूर की जा सकती है। ये तमाम बातें हैं जो इस पूरी मुलाकात के दौरान हुई होंगी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ ने ये मुलाकात की है और प्रधानमंत्री को न्योता दिया है। इसके अलावा जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और इससे ठीक पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने आभार व्यक्त किया था वेंकैया नायडू जी का। तो इस तरीके से ये मुलाकात का दौर जारी है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा तो जिम्मेदारी किसे और कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर हालांकि अभी भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन ये भी तय माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद यानी ये जो मीटिंग का दौर जारी है, ये जो जीत के बाद मुलाकात हो रही है, इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय कर ली जाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरी मुलाकात पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।